एक बार एक शहर में बहुत ही प्रतापी ज्ञानी साधु महाराज आए हुए थे। शहर के लोग उस ज्ञानी साधु महाराज के पास अपने दुख, परेशानी और समस्या लेकर जाने लगे। उस साधु महाराज ने भी अपने ज्ञान से लोगों का दुख, परेशानी और समस्याओं का आसानी से हल करके समाधान बताते। धीरे धीरे करके उस साधु महाराज का ज्ञान का प्रशंसा पूरी शहर में फैल गया। एक दिन जब साधु महाराज अपने ध्यान में बैठा हुआ था, तब एक गरीब, निराश, दुखी व्यक्ति उस साधु महाराज के पास जाकर बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारे कर्ज भी है और मेरा कोई भी सम्मान नहीं करता। मैं क्या करूं महाराज? महाराज ने भी धीरे से आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए अपने झोली से एक चमकता हुआ पत्थर निकाल के उस आदमी को देते हुए कहा, जाओ, जाकर इस पत्थर का कीमत पता लगा कर आओ, लेकिन इसे बेचना नहीं। उस आदमी ने भी पत्थर लेकर बाजार चला गया। वहाँ उसने एक सेफ की दुकान के पास जाकर उस पत्थर को दिखाते हुए कहा, मैं ये पत्थर तुम्हें दूंगा, इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? उस दुकान वाले ने उस चमकती हुई पत्थर को देखा और कहा, मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें 10 सेब दे सकता हूँ। उस गरीब आदमी ने सोचा, मुझे साधु महाराज ने बस कीमत जानना है, इसे बेचना नहीं कहा है। ये सोचते ही वो गरीब आदमी पत्थर वापस लेकर एक वेजिटेबल दुकान में चला गया। वहाँ जाकर उसने कहा, मैं तुम्हें ये पत्थर दूंगा, इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? उस वेजिटेबल दुकान वाले ने चमकती हुई पत्थर को देखते ही समझ लिया कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये तो कोई कीमती पत्थर होगा, और सोचते हुए कहा, इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। ये सुनते ही पत्थर वापस लेकर वो आगे बढ़े। थोड़े आगे उस गरीब आदमी को एक गोल्ड ज्वेलरी दुकान दिखाई दिया। वो सीधा वहाँ चला गया। दुकान के अंदर जाकर सुनार को पत्थर दिखाते हुए कहा, ये पत्थर मैं तुम्हें दूंगा, इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? चमकता हुआ पत्थर देखते ही उस सुनार ने पूछा, कहाँ से मिला तुम्हें ये पत्थर? उस गरीब आदमी ने कहा, पत्थर मुझे एक साधु महाराज ने दिया है। वो सुनार बोला, ये पत्थर के बदले मैं तुम्हें 10 लाख सोने का सिक्का दे सकता हूँ। 10 लाख सोने का सिक्का सुनते ही उस गरीब आदमी का दिमाग चकरा गया और सोचने लगा। ये देखकर दुकानदार फिर बोला, 50 लाख सोने का सिक्का दूंगा। लेकिन वो गरीब आदमी पत्थर वापस लेकर चलने लगे। पीछे से सुनार चिल्लाए, 1 करोड़ सोने का सिक्का दूंगा। लेकिन सुनार का बातें ना सुनते हुए वो बाहर आए और सोचने लगे। उस सेब वाले ने इस पत्थर का 10 सेब, वेजिटेबल वाले ने 1 बोरी आलू और सुनार ने 1 करोड़ सोने का सिक्का। ये सोचते ही वो गरीब आदमी साधु महाराज के पास लौट ही रहा था कि उसने रास्ते में एक हीरे की दुकान यानी डायमंड ज्वेलरी शॉप देख लिया। गरीब आदमी के मन में आया कि क्यों ना इसमें भी एक बार दिखाया जाए। एंड वो सीधा हीरे व्यापारी के पास चला गया। वहाँ जाकर उसने पत्थर दिखाते हुए हीरे व्यापारी को कहा, मैं पत्थर तुम्हें दूंगा, तो तुम मुझे कितना कीमत दे सकते हो? पत्थर को देखते ही वो जौहरी अचंभित रह गए और फट से उस पत्थर को गरीब आदमी से छीन लिया और 2-3 बार अच्छे से पोंछने के बाद पत्थर को प्रणाम किया। ये देखकर गरीब आदमी बोला, आप ये मामूली पत्थर को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? जौहरी बोला, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, पूरी दुनिया में ये पत्थर बहुत कम ही मिलता है। ये रूबी है, इसका कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता, ये तो अनमोल है। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, कोई भी आपको गलत बोले या फिर नेगेटिव कमेंट करे तो बुरा ना माने, क्योंकि ऐसा बोलने वाला उसके पॉइंट ऑफ व्यू और उसके नॉलेज के बेस के हिसाब से ऐसा बोलता है। लाइक उस पत्थर की तरह सेब वालों ने 10 सेब, वेजिटेबल वालों ने 1 बोरी आलू, सुनार ने 1 करोड़ सोने का सिक्का और हीरे बेचने वालों ने अनमोल बताया। सो आप भी किससे कम नहीं है, बस अच्छे संगत में रहने की कोशिश कीजिए ताकि आपके साथ रहने वाले लोग आपके बुराइयों से ज्यादा आपके खूबियों को पहचाने। किसी ने क्या खूबी कहा है, खुद को पहचानने और बेहतर बनने में लग जाओ, पीछे बुरा कहने वाले तो ये दुनिया है ना।
सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो आपको आगे भी ऐसा ही मोटिवेशनल स्टोरी, बायोग्राफी और बुक समरी देखना चाहते हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे ना छूटे। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।